गुड मॉर्निंग। तो माय नेम इज़ विक्रम। आपने चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो तो शायद देख ही लिया होगा। तो ये चैनल है हमारा जिसमें हम अपना डेवऑप्स के बारे में जानेंगे और उसके कैसे हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, डेवऑप्स क्या है, क्यों डेवऑप्स आया, क्या उसकी नीड हुई, इसके बारे में सब कुछ जाना करेंगे। हम इन डेप्थ डेवऑप्स के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए आपके पास बहुत सारे वेरियस ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। हम बस यहाँ पे जानेंगे कि डेवऑप्स जिनको डेवऑप्स के करियर को परस्यू करना है, जिनको डेवऑप्स में आना है, तो उनके लिए हम नॉलेज शेयर क्रिएट करने वाले हैं कि मतलब उनको पता चले कि डेवऑप्स क्यों आया। अगर मैं डेवऑप्स में जाऊंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं डेवऑप्स इंजीनियर बनूंगा या डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर बनूंगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। फिर इंटरव्यूज़ के बारे में जानेंगे कि डेवऑप्स के इंटरव्यूज़ में अगर मैं फ्रेशर की तरह इंटरव्यू दे रहा हूँ तो क्या पूछा जाएगा। अगर मैं मिड लेवल सीनियर हूँ तो क्या पूछा जाएगा। मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी में जा रहा हूँ तो क्या पूछेंगे। किसी सर्विस बेस्ड एमएनसी में जा रहा हूँ तो वहाँ क्या पूछेंगे। स्टार्टअप्स का कल्चर क्या होता है डेवऑप्स के लिए, सब कुछ हम यहाँ पे हमारे इस चैनल में हम ये सब पढ़ा करेंगे। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसपे हम 3 या 4 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आता है कि ये क्यों है, डेवऑप्स का क्या नीड है, अगर मैं नॉन आईटी से हूँ तो डेवऑप्स में जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला टॉपिक है हमारा, इज प्रोग्रामिंग नॉलेज मैंडेटरी फॉर डेवऑप्स। मतलब क्या, अगर मैं डेवऑप्स का करियर परस्यू करना चाहता हूँ, आगे डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ किसी कंपनी में, तो क्या मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसका जवाब है नॉट मैंडेटरी। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लेकिन एक वो प्लस है। मान के चलिए अगर आपको कोई सी प्लस प्लस जावा आती है या कोई पाइथन आती है तो आपको लॉजिक्स बनाने आते हैं, आपको पता चल आता होगा कि हाँ ठीक है ये फंक्शन ऐसे कॉल करता है, ऐसे ऐसे चीज़ें चलती हैं। तो वो हम जब डेवऑप्स में करियर परस्यू करेंगे तो हमारे लिए प्लस हो जाएगा। अगर किसी हम कहीं मतलब मान के चलिए आपका अगर इंटरव्यू हुआ और आपके साथ में एक बंदे ने और इंटरव्यू दिया, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है और आपको डेवऑप्स भी आता है, तो आपका जो रिज्यूमे होगा वो उससे पहले ही एक प्लस पॉइंट पे चला जाएगा कि यार बंदे को नॉलेज प्रोग्रामिंग भी आती है। तो अगर हमें फ्यूचर में कोई ऑटोमेशन टास्क कराना हुआ तो ही विल बी मच मोर बेटर देन द अदर कैंडिडेट। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए तब बेनिफिशियल होती है। जैसे कि हम जानते हैं डेवऑप्स में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो डेवऑप्स का मोस्टली काम ऑटोमेशन पे होगा, CI/CD पाइपलाइंस पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पे होगा। तो इन सब के लिए हमारी यूज़ होती है बैश स्क्रिप्ट्स हो गई जो हम लिखते हैं बैश में, पाइथन या फिर जो हम टेराफॉर्म, एनसिबल या जेनकिंस पाइपलाइन लिखते हैं उनमें भी YML, ग्रूवी और शेल स्क्रिप्ट्स यूज होती हैं, जो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो वो आपको बहुत ईजी हो जाती है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना इज गुड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपके लिए प्लस होगा, नहीं आती है तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि अगर आपको जावा स्क्रिप्ट कुछ भी डॉट नेट नहीं आता है तो आपको डेवऑप्स में जाना नहीं, आप जा ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, ये मिथ है। इसको इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन आता है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लस। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप किसी से आप कोई सर्टिफिकेशन लेके किसी इंटरव्यू में अपेयर करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है आपके पास, डेवऑप्स का जो सर्टिफिकेट है, तो आप वहीं पे ही आप दूसरे रिज्यूमे से ऊपर आ जाएंगे। तो आपके चांसेस और ज़्यादा हाई हो जाते हैं सिलेक्शन के, कि बंदे को नॉलेज भी है प्रोग्रामिंग की और डेवऑप्स भी आता है, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया डेवऑप्स में हम आगे जैसे जैसे जाएंगे तो ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में जो होता है तो लैंग्वेज यूज आती है वहाँ पे बैश या फिर पाइथन। CI/CD पाइपलाइन जो हम यूज करेंगे या बनाएंगे जेनकिंस के थ्रू, गिटहब एक्शंस के थ्रू, तो जेनकिंस में ग्रूवी यूज होगी, गिटहब एक्शन में YML यूज होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इसको टेराफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे HCL यूज होती है। ये सब हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेजेस हैं, ये उन टूल्स के अंदर इंटरनली चलती है। तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए समझना कि अच्छा ये ऐसे चल रहा होगा, ये ऐसे चल रहा होगा। या फिर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंसिबल की बात करते हैं तो उसमें YML प्लस जिंजर 2 यूज होती है। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कुबरनिटीज की बात करें तो वहाँ पे हमें YML मैनिफेस्ट फाइल लिखनी पड़ेगी, वो भी बहुत ईजी होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि आपको एक डेवऑप्स इंजीनियर होने से पहले डेवलपर होना जरूरी है, नहीं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी। हमें कोई फुल स्टैक डेवलपर नहीं है होना डेवऑप्स इंजीनियर बनने से पहले। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर कि इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट इज अ प्लस। ठीक है। और कोई अगर बोलता है कि आपको प्रोग्रामिंग की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है वो समझ आना चाहिए, तो यस। अगर कोई बोलता है कि हाँ भाई अगर कोई आपको कोड दे दिया जाए, आपने मान के चलिए कोई एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करने के लिए दे दी है और वो एप्लीकेशन चल नहीं पा रही है,
एंड समहाउ आपका डेवलपर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा प्रोग्रामिंग, आप देख सकते हैं कि कोई पोर्ट मिसिंग का एरर तो नहीं है, कहीं पे कुछ चीज़ मिस कन्फिगर तो नहीं। ठीक है, आप लॉजिक नहीं समझ पाएंगे कैसे कैसे चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ अगर आप बेसिक नॉलेज होगी तो आपके लिए बहुत प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रीड करना भी आता है, शेल स्क्रिप्ट लिखना आता है, या फिर लूप या कंडीशंस पता है, ठीक इतना बहुत ज़्यादा है ना डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती। तो पहला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है कि प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट मैंडेटरी फॉर डेवऑप्स बट इट इज़ अ प्लस फॉर डेवऑप्स इंजीनियर्स। ओके, तो सेकंड टॉपिक अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखते होंगे तो ये है लिनक्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर डेवऑप्स। तो बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि लिनक्स आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो यस आनी चाहिए। कोई कुछ भी बोलता है कि लिनक्स मैंडेटरी नहीं है या कुछ है, लिनक्स बहुत ज़रूरी है। ये एक रूट या कोर स्किल होता है किसी भी डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, क्योंकि आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो 90% ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगी लिनक्स। जो पुरानी लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन है या जिनकी एप्लीकेशन लेगेसी प्रोडक्ट्स पे चल रही है वो विंडोज़ पे होंगी, कुछ मैक पे होंगी, वरना मैक्सिमम ऑफ द DevOps stuff will be on Linux. So Linux is a very helpful and a core skill. So Linux अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है। और लिनक्स के लिए भी डरने की नीड नहीं है कि लिनक्स कैसे सीखेंगे, लिनक्स क्या होता है। देखिए, अब हम कोई लैपटॉप लेके आते हैं, हमने नया लैपटॉप खरीदा, हमें नहीं पता लैपटॉप कैसे चलता है, हम लैपटॉप को ऑन करते हैं, उसमें जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसके फाइल्स फोल्डर्स पिक्चर कैमरा वगैरह चला के देखते हैं। अगर मान के चलिए आपने नया कोई कुछ चीज़ डाउनलोड करनी होती है आपकी मूवीज़ वगैरह, तो आप एक सी ड्राइव में जाके या फिर डी ड्राइव में जाके अपने फोल्डर बनाते हैं, विक्रम नाम से फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर जाके एक अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं मूवीज नाम का, और वहां से अपनी मूवीज को वहां पे आप स्टोर कर देते हो। सीखते हैं ना खुद से, देख के सेम लिनक्स लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज की तरह, उसको भी ऐसे सीखना है। इसमें आप हम मैन्युअली राइट क्लिक करके ऐसे ऐसे करके चीजें करते हैं, न्यू कमेंट करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो ऐसे होता है। और उसमें नहीं होता, उसमें आपको डायरेक्टली करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, कमांड्स के थ्रू करेंगे लिनक्स में। मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, MKDIR विक्रम डायरेक्टरी बन गई। मुझे कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी विक्रम, तो डिलीट हो जाएगी। तो लिनक्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कुछ चीज़ मैंडेटरी नहीं होती लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं एक्सेल करना है, आपको कहीं पे अच्छा काम करके दिखाना है, आपको अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, अपना वर्क अच्छे से करना है, तो उस केस में लिनक्स एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में जब आप वर्क करेंगे किसी भी कंपनी में जाके, तो वो 90% होंगे लिनक्स पे। उनके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, रिचेल हो गया, अमेजोन लाइनिक्स हो गया। या फिर जब हम किसी कंटेनर एनवायरनमेंट में आगे चल के वर्क करेंगे, या मेरी स्क्रीन पे सिंबल लिखना है डॉकर, डॉकर पे जब वर्क करेंगे तो वो लिनक्स कर्नल पे वर्क करता है। ओके, विंडोज पे भी वर्क करता है लेकिन मोस्टली लिनक्स कर्नल पे वर्क करता है। ओके, सो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स जो होती हैं हमारी, जो वो लाइक kubectl हो गया, जब हम कुबरनेटिस पे काम करेंगे, AWS हो गया, टेराफॉर्म हो गया, उनके लिए हमें लिनक्स की CLI नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। या फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स के जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सिस्टम डी हो जाएगा, यूज़र की परमिशन कैसे होती है, यूज़र क्रिएट कैसे करते हैं, कुछ आपके यूज़र में रह रहेगा, तो आपको वो लिनक्स की नॉलेज नहीं होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो लिनक्स इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कॉमन कॉमन लिनक्स कमांड, वो हम आगे चल के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का टॉपिक ये था कि लिनक्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डेवऑप्स के लिए, तो यस इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ अ वेरी कोर स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर। तो लिनक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो, प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट मैंडेटरी, एंड लिनक्स एक्सपीरियंस के लिए हम लिख देते हैं यस। ओके, तो हम आगे चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है हमारा प्रायर आईटी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू लर्न डेवऑप्स। तो इसका सिंपल और बिल्कुल क्लियर जवाब है नो। अगर आप आईटी से नहीं हैं, आप नॉन आईटी से हैं और आप डेवऑप्स में आना चाहते हैं, तो आपको आईटी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी यहाँ पे, पहले वाले की तरह प्रोग्रामिंग नॉलेज मैंडेटरी है नहीं है मैंडेटरी, लेकिन आती है तो प्लस है सेम। अगर आप आईटी से होंगे तो आप बाकियों से एक पॉइंट आगे रहेंगे, अगर आप आईटी से नहीं है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे सीखने के लिए ना। आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और ज़्यादा चीज़ों को सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए आईटी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है डेवऑप्स के लिए। जैसे कि हम डेवऑप्स को जब भी स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, हम उसे बिना आईटी बैकग्राउंड के कर सकते हैं। हमें फंडामेंटल या फिर क्या कहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि पहला आ जाता है लिनक्स क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है, हैंड्स ऑन करना पड़ता है।
हमें बस सीखना पड़ता है कि क्लाउड क्या होता है, CI/CD पाइपलाइंस क्या होती है, कंटेनर्स क्या होते हैं, ऑटोमेशन टूल्स कैसे वर्क करते हैं। तो हम पहले जब भी नॉन आईटी से आते हैं तो हम बेसिक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना स्टार्ट करें, उसके बेसिक बेसिक कमांड सीखेंगे। अच्छा, तो हमने विंडोज़ लैपटॉप ले होते हैं, हम सीखते हैं ना कि अच्छा ऐसे फोल्डर बनता है, सेम हम ऐसे लिनक्स से स्टार्ट करते हैं। लिनक्स में MKDI आएगा कि फोल्डर बनेगा, ऐसे फाइल क्रिएट होगी, ऐसे यूज़र क्रिएट होगा। बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट समझते हैं जब हम नॉन आईटी से आएंगे तो, लाइक कि आईपी क्या होता है, पोर्ट्स क्या होते हैं, डीएनएस क्या होता है, एचटीटीपी होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ एचटीटीपी तो एचटीटीपी क्या है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है एचटीटीपी तो इसका क्या मतलब है, और मैंने लिख दिया है एचटीटीपीएस इसका क्या मतलब है। अगर मैंने बोला कि मुझे एसएसएच के थ्रू किसी सर्वर के अंदर जाना है तो उसका क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक स्टार्ट करनी पड़ती हैं जब आप नॉन आईटी से आते हैं। ठीक है, फिर हमें सीखना पड़ता है, जब हम कोड बेस को बोलते, लोग बोलेंगे आपसे जब आप डेवऑप्स के इंटरव्यूज देंगे या आगे आगे पढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे कि वर्जन कंट्रोल में अपना कोड बेस रखना है, उसका क्या मतलब हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक बेसिक स्टार्ट करनी पड़ेंगी जब आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आएंगे। फिर आपको लोग बोलेंगे कि अपना मुझे ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर से अपना सारा सारा सर्वर्स और सब कुछ माइग्रेट करके ले जाना है क्लाउड पे। तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्लाउड क्या होता है, मुझे तो नहीं पता क्लाउड क्या होता है। तो वो सब चीज़ें आपको तब चैलेंजेस होंगी जब आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आएंगे, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ईजी होता है, तो हम ये धीरे धीरे सीख जाते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें ही होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ही बेसिक से अगर आप ओएस लेवल नॉलेज समझ लें, सर्वर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी नेटवर्किंग समझ लें, तो आप गुड टू गो है आगे अपने करियर बनाने के लिए डेवऑप्स। ठीक है, तो नॉन आईटी एक्सपीरियंस से भी हम अपना डेवऑप्स स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट एक जो मन में डाउट आता है या फिर क्वेश्चन आता है कि अगर मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, मानो आईटी तो छोड़ो, मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बीबीए वगैरह करा हुआ था, कुछ ग्रेजुएशन करी हुई थी, उसके बाद मैं अपना आईटी में आना चाहता हूँ, बीकॉम वगैरह, अब मुझे डेवऑप्स सीखना है, तो क्या मैं इसे सीख पाऊंगा। तो इसका भी जवाब है यस। इसका भी बहुत सिंपल और क्लियर कट जवाब है यस। यस, यू कैन लर्न डेवऑप्स। हाँ, तो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप डेवऑप्स सीखना चाहते हैं या क्लाउड में आना चाहते हैं तो यस, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हमारी अप्रोच कैसी रहेगी, कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, और हम कितना कंफर्ट फील करेंगे डेवऑप्स के टेक्निकल कंसेप्ट के साथ, लाइक लिनक्स, नेटवर्किंग या स्क्रिप्टिंग। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप डेवऑप्स कितनी जल्दी सीख पाएंगे। तो देखो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होना और एक टेक्निकल बैकग्राउंड से होना थोड़ा तो डिफरेंस है, चैलेंजिंग तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत टफ नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखो, डेवऑप्स है, मैं डेवऑप्स इंजीनियर की तरह, डेवलपर की तरह मुझे कोडिंग नहीं करनी। मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि मुझे 24 घंटे बैठ के कोड नहीं लिखना है, लॉजिक्स नहीं बनाना है। मुझे सिंपल सिंपल टूल समझने हैं, जैसे कि मुझे कोई ऑटोमेशन का काम करना है तो मुझे एक टूल होता है टेराफॉर्म, मैं उसको सीख लूँगा। मुझे CI/CD पाइपलाइन बनानी है, आगे चल के हम सीखते रहेंगे। अभी अभी बिल्कुल स्ट्रेस मत देना कि ऑटोमेशन क्या लिख दिया विक्रम ने, CI/CD क्या लिख दिया, HTTP क्या लिख दिया, HTTPS क्या लिख दिया। ये सब चीज़ें आगे समझ में आ जाएंगी। तो अगर मुझे कोई बोलता है CI/CD पाइपलाइन बनाओ विक्रम, तो मैं जेनकिंस एक टूल आता है उसको सीख लूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा। कोई मुझे बोलता है कि मुझे क्लाउड पे काम करना है, तो मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो क्लाउड पे, तो मैं AWS सीख लूँगा, एजियोर सीख लूँगा, ये तो GCP सीख लूँगा। मेजरली होते हैं, उसके अलावा भी और भी होते हैं, OCI होता है, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मेजरली जो आपके मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे ये तीन है, 95% ये पूछेंगे, 5% कोई और सा क्लाउड को यूज़ करता है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी नॉन टेक्निकल से होने के बाद में। देखो, नॉन टेक्निकल के लिए चैलेंजिंग तो बहुत चीज़ें होती हैं कि उसको पता ही नहीं होता है लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके पास कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके पास नेटवर्किंग नॉलेज नहीं होती है, इतने सारे टूल्स लर्न करने होते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने अपने हिसाब से होती है। अगर आप कहीं इंटर्न ज्वाइन करोगे तो ठीक है, आपका बेसिक बेसिक नॉलेज चल जाएगा। अगर आप फ्रीलैंसिंग करोगे तो आपको बहुत कुछ काम दिखाना पड़ेगा अपना। अगर आप किसी MNC को ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे चीज़ें वो आपको एक बने बनाए प्रोडक्ट में भी डाल देंगे और आपको समझना पड़ेगा, अरे यार पहले से प्रोडक्ट चल रहा है, मैं कैसे करूँगा। स्टार्टअप में आपको बहुत नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी और बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स भी होंगे वहाँ पे। तो ठीक है, हम मान के चलिए अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको
अगर मैं टाइम बैंड बताऊँ तो अगर आपको लिनक्स वगैरह सीखना है, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो 2 से 3 वीक्स में आप लिनक्स सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ये 2 से 3 वीक में बहुत आराम से, बहुत ईजी होता है लिनक्स। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको गिट और वर्जन कंट्रोल, गिट हो जाएगा, हमारा एक टूल होता है गिट। और वर्जन कंट्रोल अगर कोई मुझे बोलता है कितना टाइम लगेगा विक्रम जी, तो मैक्सिमम 1 वीक। उसके बाद विद टाइम आप उसको और ज़्यादा ब्रशअप करके और ज़्यादा उसे एडवांस कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक में आप गिट और वर्जन कंट्रोल सीख जाएंगे। वे मुझे बोलेगा कि AWS के बेसिक्स, AWS क्लाउड के बेसिक्स सीखने में कितना टाइम लगेगा, तो आप मान के चलिए आपको 1 मंथ या फिर लिख दीजिए 4 to 6 वीक्स लगेंगे। 4 to 6 वीक्स। सिमिलरली बाकी की चीज़ें भी आप धीरे धीरे टाइम में सीख जाएंगे, तो इतने टाइम में आप बेसिक बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत ईजी होता है, कुछ भी टफ नहीं है। डेवऑप्स की सबसे बेस्ट बात ये है कि वो टफ नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, कंफर्टेबल फील करना है टूल्स के साथ में। देखिए, अगर मैं कोई आपको बोले कि मैं AWS सर्टिफाइड हूँ, मैंने AWS का सर्टिफिकेशन करा, फिर मुझसे बोलेगा कि फिर तो तुझे तूने सर्टिफिकेट करा हुआ है, तेरे को तो सब कुछ आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। AWS के अंदर 400+ सर्विसेज हैं, मुझे 400 की 400 सर्विसेज नहीं आती है। कोई मुझसे पूछेगा कि हाँ, AWS की मेन या फिर इन डिमांड सर्विसेज तुझे आती है, उनको हाँ आती है। इन डिमांड सर्विसेज कौन कौन सी? EC2 हो गया, जो कि सर कंप्यूट इंजन सर्वर्स बनाने के काम आता है। S3 स्टोरेज हो गया, वो मुझे आता है। राउट 53 हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, क्लाउड फ्रंट हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, VPC हो गया। ये कॉमन कॉमन चीज़ें जो होती हैं, RDS हो गया, ये सब चीज़ें मुझे आता है। तो ये ऐसे ही होता है। अगर आप AWS आप ये मत सोचिएगा कि मुझे AWS सीखना है तो मुझे 100% सीखना है। मुझे इतना सीखना है कि अगर मुझे कोई टास्क दिया जाए, मैं उसे स्टार्ट कर पाऊँ। फिर टाइम धीरे धीरे सब ग्रेजुअली सीखते हैं, किसी को सब कुछ नहीं सीखना है। अगर मैं लिनक्स सीखता हूँ तो लिनक्स के अंदर इतनी सारी कमांड है, मुझे सारी नहीं सीखनी है। मुझे कोई यूज केस आएगा, मान के चलो आपको किसने बोला लिनक्स में डायरेक्टरी बना दो, तो आपने आप लिखोगे MKDIR विक्रम, डायरेक्टरी बन जाएगी। ऐसे करके जब हम लिनक्स टर्मिनल पे काम करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे, अगर आप सीखोगे तो ये बहुत ईजी है। तो आपके जो मेन 3 या 4 क्वेश्चन लोगों के होते हैं कि प्रायर प्रोग्रामिंग नॉलेज मैंडेटरी होती है डेवऑप्स में, नहीं, मैंडेटरी नहीं होती है। आती है तो बहुत बड़ा प्लस है। लिनक्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर डेवऑप्स, तो लिनक्स एक्सपीरियंस अगर आप कहीं भी जाएंगे डेवऑप्स के लिए, आपको आना चाहिए। ये मैंडेटरी स्किल नहीं है लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं बता रहा हूँ, लिनक्स के बिना आप डेवऑप्स इंजीनियर में बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो इसे कोई बोलता है कि लिनक्स के बिना भी काम हो जाएगा, नहीं होगा। लिनक्स आपको सीखनी ही पड़ेगी। ये बहुत ईजी होती है, ये एक साथ में मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी होती है। प्रायर IT एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू लर्निंग डेवऑप्स, नहीं, हम IT एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको बस कुछ कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, नेटवर्किंग हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो गया, ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, बाकी सब गुड टू गो। अब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, विल आई बी एबल टू लर्न डेवऑप्स? यस, हम सीख सकते हैं, चाहे हम नॉन टेक्निकल से हों, टेक्निकल से हों। हमें कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा, विद टाइम हम सीख लेंगे। लिनक्स को लिए आपको मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते चाहिए सीखने के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप सोचो कि मैं 3 महीने में लिनक्स सीखूँ, नहीं, हमें पूरा ऐसे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको बेसिक बेसिक चीज़ सीखनी है, जिसके लिए आपके पास 2 से 3 हफ्ते बहुत बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। फिर आपको अगर गिटर वर्जन कंट्रोल सीखना है तो 1 हफ्ते बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। और क्लाउड, कोई भी क्लाउड, बात AWS की नहीं है, एज्योर हो गया, GCP हो गया, अगर आप पर क्लाउड देखेंगे तो 1 महीना से 1.5 महीने में आप किसी भी क्लाउड को बेसिक समझ सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हमने मेन 4 टॉपिक कवर करे कि हम अगर डेवऑप्स में करियर परस्यू करने वाले हैं तो क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए मैंडेटरी है। आगे आगे की आने वाली वीडियोस में हम इनमें से ही कुछ कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उनको समझेंगे क्या होता है, उनकी बेसिक्स हम समझेंगे और फिर उसके इंटरव्यूज़ के लिए हम तैयारी करेंगे। बाकी आपको उस पर वर्क करना के लिए आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं उतना ज़्यादा डेप्थ में जाके या फिर प्रैक्टिकल्स में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली देखो इतना टाइम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वाला वो बना रहा हूँ यूट्यूब वीडियोज़, जिसमें आपको एक रोड मैप मिलेगा काम करने के लिए कि अच्छा, मुझे ऐसे जाना है, ऐसे करना है, कितना टाइम किसमें लगेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये नहीं कि मुझे सब कुछ पढ़ना है। अगर मेरे पास एक प्लेट में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तो मुझे ये नहीं कि मुझे सब कुछ चीज़ें खानी ज़रूरी है, नहीं, मुझे सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जिनका मेरा सेम वही चीज़ है। अगर मुझे सीखना है डेवऑप्स तो मैं सिर्फ वही चीज़ों पर फोकस करूँगा घुसने के लिए डेवऑप्स में, जो मैंडेटरी है। अगर मैं नॉन IT बैकग्राउंड से आ रहा हूँ तो मुझे कुछ सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होंगे।
उन पे। बाकी विद टाइम हम सीख जाएंगे। मैं एक बार डेवऑप्स में एंट्री हो गई फिर तो वर्क करते करते प्रैक्टिकल प्रोडक्शन में काम करते करते हो जाएगा। मेन चीज़ अभी हमें फोकस करना है कि कैसे होगा और कैसे कैसे हमें घुसना है, कैसे तैयारी करनी है। इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन से क्वेश्चन बिगिनर्स के लिए होते हैं, इंटरमीडिएट के लिए क्या होते हैं, या फिर एडवांस के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड के लिए क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे विद टाइम। तो अभी आपके लिए ये सब है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय। डू सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो, और जुड़े रहना, बहुत अच्छा होगा, लर्निंग सेशंस होंगे और समझ में भी आएगा। थैंक यू।